Hello guys, this is my channel Isha Educational Zone, where you get all the important questions of agriculture entrance exam like BHU BSc Agriculture and the ICAR Agriculture exam and your state-wise agriculture exam. So please like my channel, subscribe it and share it, and don't forget to hit the bell icon so that the notification will show you at the first. So welcome back guys in my channel, and I am Isha and you're watching my channel Isha Educational Zone. Today I will teach you the 20 most important question of animal husbandry part 4. मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पहले ही अपलोड कर दिया है. अगर आपको उसे देखना है तो आप यहाँ पे आई क्लिक कर सकते हो, आई बटन पे. सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और ढेर सारा हमें प्यार दो ताकि हम इस चैनल को बहुत आगे तक बढ़ा के ले जा सकें. और हाँ, क्लिक द बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. सो थैंक यू सो मच गाइस. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. एनिमल हस्बेंड्री है, पार्ट 4 है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बफेलो कॉमनली नोन एज एन. एक बफेलो को कॉमनली क्या कहा जाता है? एंड द आंसर इज एशियन एनिमल. एक बफेलो को एशियन एनिमल कहा जाता है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्वैम्प बफेलो इज. एक स्वैम्प बफेलो में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 2n is equal to 15, 2n is equal to 50, 2n is equal to 60, 2n is equal to 40, 2n is equal to 48. आंसर इस 2n is equal to 48 होते हैं, बिकॉज हमारे बॉडी में टोटल 48 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो डिप्लॉयड नंबर में होते हैं. सो द आंसर इज 20 and 2n is equal to 48. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द रिवर बफेलो इज. अब आया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है कि स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो में क्या डिफरेंस है. द स्वैम्प बफेलो में 2n इज इक्वल टू 48 होता है, बल्कि एक रिवर बफेलो में जो क्रोमोसोम्स होता है वो होता है 2n इज इक्वल टू 50. ये कीप कर लीजिए, कीप इन योर माइंड दैट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको ट्विस्टेड करके पूछ सकते हैं. स्वैम्प बफेलो 48 एंड द रिवर बफेलो 50 क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड दोनों में होता है. Okay, now come to the next question. मेहसाना has been developed from the which crosses. मेहसाना जो एक एनिमल है वो किस दो एनिमल के बीच के क्रॉसेस से डेवलप्ड होता है? एंड द आंसर इज मुर्रा इंटू सुरती. मुर्रा इंटू सुरती, यानी कि मुर्रा और एक सुरती नाम का जो एनिमल होता है, जब वो दोनों के बीच में क्रॉस बिटवीन होता है देन मेहसाना एनिमल डेवलप्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कैशियन इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द मिल्क एट. एक कैशियंस नाम का है जो कि मिल्क से प्रेसिपिटेट होता है, वो कितने pH पे होता है? एंड द pH इज 4.6. pH होता है 4.6 विच इज एसिडिक इन मीडियम. 4.6 है तो कुछ तो एसिडिक होगा वो मीडियम में. आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैशियन इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द मिल्क इन विच मीडियम. कौन से मीडियम में होता है? इट्स बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक. तो इट्स एसिडिक मीडियम, बिकॉज 7 pH से अगर कम जाएंगे तो वो एसिडिक होता है एंड द pH इज 4.6. नेक्स्ट क्वेश्चन, बफेलो मिल्क इज नॉट येलोइश बिकॉज. एक बफेलो का जो मिल्क होता है वो येलोइश नहीं होता है. वाई? द क्वेश्चन इज क्यों नहीं होता है बफेलो मिल्क येलो? सो द आंसर इज इट कंटेन्स मोर कैल्शियम. उसमें बहुत सारे कैल्शियम अमाउंट जो होता है कैल्शियम का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि बफेलो का मिल्क येलो नहीं होता है. बफेलो का मिल्क येलो नहीं होता है. दैट इज़ नहीं, ये एक आपको क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा क्यों नहीं होता है येलो नहीं. ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स मोर कैल्शियम. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्किम मिल्क कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ वाटर इज. एक स्किम मिल्क होता है जिसमें कि वाटर कितने प्रतिशत में पाया जाता है? 90%.
90% ऑफ वाटर कंटेन्स स्किम मिल्क, यानी कि 90% वाटर, 90% जल एक स्किम मिल्क में पाया जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिल्क शुगर इज, एक मिल्क शुगर जो होता है वो क्या होता है? आपके सामने हो सकता है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, एलिगोसैकेराइड्स एंड द पॉलीसैकेराइड्स। द आंसर इज डाइसैकेराइड्स। मिल्क शुगर पहले तो बोलते किसको है? लैक्टोज इज कॉल्ड द मिल्क शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है, और जब ये 2 यूनिट से बना है दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द डाइसैकेराइड्स। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स, जो ये विटामिन्स वाला क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा आता है, और विटामिन से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा, मतलब मेटल में कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, एंड सेकेंड वन इज उससे डिजीज़ कौन से होते हैं। स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेरी ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए से। डिफिशियंसी ऑफ ए विटामिन ए काउजेस नाइट ब्लाइंडनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज हीट रेजिस्टेंट? इसमें से कौन सा एनिमल हीट रेजिस्टेंस होता है? सो हीट रेजिस्टेंस एक हमारे माइंड में ही आता है कि हीट रेजिस्टेंस कौन कर पाएगा? कैमल। आंसर इस कैमल। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कैसे। बिकॉज डेजर्ट वाले एरिया में काऊ नहीं रह सकता है, डॉग नहीं रह सकता है, वहाँ पे कैमल रहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है किसी भी हीट को रेजिस्टेंस करने की। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्पिरेशन रेट ऑफ द हॉर्स इज, एक हॉर्स का रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? एंड द आंसर इज 8 to 12 पर मिनट। 8 to 12 पर मिनट। आप आंसर लिख लो, 8 to 12 पर मिनट। द रेस्पिरेशन रेट ऑफ द हॉर्स इज 8 to 12 पर मिनट। 1 मिनट में 8 से 12 बार। गैस्टेशन पीरियड ऑफ द पिग इज, गैस्टेशन पीरियड ऑफ द पिग इज। अगर आपने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। और अगर आपको हमारे चैनल में कोई भी दिक्कत हो रहा है, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में आप कुछ भी मैसेज छोड़ के जाओ, ताकि वो हमें मोटिवेट करे और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरह लाऊं। आई वॉन्ट योर सपोर्ट गाइज। आपके सपोर्ट से मेरे चैनल को कुछ तो मोटिवेशन मिलेगा। आई वॉन्ट ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, फॉर ऑलवेज बीइंग माई साइड। लव यू ऑल गाइज। सो स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गैस्टेशन पीरियड ऑफ द पिग इज, गैस्टेशन पीरियड एक पिग का कितना होता है? सो ये क्या है गैस्टेशन पीरियड? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि एक गैस्टेशन पीरियड क्या होता है। आप जाओ हमारे पीछे वाले पार्ट में और प्लीज़ एक बार देख लो व्हाट इज़ द गैस्टेशन पीरियड। एंड वहाँ पे भी मैंने गैस्टेशन पीरियड 2 एनिमल्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि गैस्टेशन पीरियड बहुत सारे एनिमल्स का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है और आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है, तो इस पर थोड़ा गौर करिएगा। द गैस्टेशन पीरियड ऑफ द पिग इज़ 110 डेज, 110 दिन। 110 दिन होता है गैस्टेशन पीरियड ऑफ पिग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिल्क प्रोटीन? ये सब में से कौन सा मिल्क प्रोटीन कहलाता है? कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो मिल्क प्रोटीन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन से पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, कैल्शियम के बारे में बताया था मैंने कि कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं मिल्क से कितने pH पे कर सकते हैं। तो इससे हम क्वेश्चन रिलेट करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो जो कैल्शियम होता है वो एक मिल्क से 4.6 के pH पे प्रेसिपिटेट होता है। और ये कैल्शियम होता क्या है? तो कैल्शियम एक मिल्क में एक प्रोटीन पाता है जिसको कि कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। और मिल्क, एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि मिल्क शुगर क्या होता है? तो मिल्क शुगर लैक्टोज होता है, और ये जो लैक्टोज होता है वो डाइसैकेराइड्स होता है, बिकॉज लैक्टोज इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड द ग्लूकोज, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पे हम जब अगर एक क्वेश्चन को रिलेट करेंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क इज, एक मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर से हमेशा मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
अगर ऑप्शन में आपको 100 डिग्री सेल्सियस से कम दिया हुआ है तो पहला क्या, आप खुद का कॉमन सेंस लगाओ कि 100 डिग्री सेल्सियस से अगर कम दिया हुआ है तो वो एकदम नहीं होगा, भूल जाओ से। तो नाउ कम टू द कि अब क्या हो सकता है। तो 100.16 डिग्री होता है सेल्सियस। 100.16 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क। हाँ, हीट साइकिल ऑफ बफेलो। बफेलो का हीट साइकिल क्या होता है, 21 डेज का होता है हीट साइकिल। एंड दिस हीट साइकिल का ऑस्ट्रेलिया साइकिल, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक हीट साइकिल के बारे में पढ़ाया था जो था कि फीमेल के बॉडी से हीट रिलीज होता है एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया साइकिल। तो ये भी सेम वही है, हीट साइकिल आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि व्हाट इज हीट साइकिल। हमने तो आज तक हीट साइकिल पढ़ा नहीं है। हीट साइकिल इज नथिंग, कुछ वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हीट साइकिल एक होता है ऑस्ट्रेलिया साइकिल को हम हीट साइकिल बोलते हैं, जो कि नॉन प्राइमेट्स एनिमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है उसे हम ऑस्ट्रेलिया साइकिल्स बोलते हैं। एंड हीट इज ऑल्सो कॉल्ड द हीट साइकिल। एंड द हीट साइकिल ऑफ द बफेलो इज ऑफ 21 डेज, 21 दिन का होता है। प्राइमेट्स एनिमल में ये 25 to 30 डेज के इंटरवल में होता है, और जैसे हम नॉन प्राइमेट्स एनिमल में जाते हैं मे बी इनका डेट वो होता होगा, तो ये 21 डेज के बिटवीन में होता है। Now come to the next question. Milk fish fever is caused due to the deficiency of। तो यार फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि फीवर है। फीवर क्या होता है, जस्ट टू फाइवर क्या होता है, मिल्क क्या होता है। मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम, क्योंकि वो वाइट कलर का होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम। तो इससे एक और क्वेश्चन हम रिलेट कर सकते हैं कि एक जगह क्वेश्चन आया था कि बफेलो मीट येलोइश क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है डैट मीन्स बहुत ज़्यादा वो वाइट है, बिकॉज द कैल्शियम जो कैल्शियम का कलर होता है वो वाइट होता है। सो ये क्वेश्चन रिलेट हो सकता है कि मिल्क जो है वो मिल्क फाइबर इज डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। आंसर होगा कैल्शियम। ओके, आंसर है कैल्शियम, मैं लिख देती हूँ, इट्स कैल्शियम। 52 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क। क्वेश्चन है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क क्या होगा। मैं भी बताई थी, बॉइलिंग पॉइंट था 100.1 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क, दैट इज -0.542 डिग्री सेल्सियस। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रॉम विच ग्लैंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन आर सिक्रीटेड। कॉमन सेंस वाली बात है, हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जिससे बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट होते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUITARY। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है बहुत ज़्यादा एक ग्लैंड है जो कि मैक्सिमम हार्मोन सिक्रेट करता है हमारे बॉडी से। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ ओवरी इज नोन एज। रिमूवल, जो ओवरी को हटा दिया जाता है उसके रिमूवल को क्या बोलते हैं। द आंसर इज स्पैंग, SPAING। SPAING, स्पैंग जो होता है दैट इज नोन एज द रिमूवल ऑफ ओवरी। एंड द लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिपिंग इज डन। डिपिंग इज डन टू किलिंग एज। डिपिंग क्यों होता है, किसको मारने के लिए होता है। ऑप्शन मैं देती हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है तो खुद भी दिमाग लगाओ। इंडोपैरासिटिक, एक्टोपैरासिटिक, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ अबव। सो आंसर हमारा एक्टोपैरासिटिक। एक्टोपैरासाइट जो होता है, इस डिपिंग इज डन होता है, उनको मारने के लिए डिपिंग किया जाता है। एक्टोपैरासाइट, द आंसर इज एक्टोपैरासाइट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सो नाउ वी कम्प्लीटेड द मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है, और मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी, अब आप करो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुँचे, और उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाओ जो कि इस AR एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ताकि वो भी फोड़ दो और आप भी फोड़ कराओ। सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Keep it real.